हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 10th में सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए क्या है सेकेंड एक्सरसाइज में। यस क्लास, देखिए लाइए, कल मैंने आप लोगों को रेशियो में काटना सिखाया था। जो भी रेशियो दिया है वो। आज देखें क्या है खेल। आज खेल क्या है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड 4 5 6। अच्छा एक और चीज सुनो, कंस्ट्रक्शन का एक और रूल, एक अच्छा सा रूल। सर देखो, कंस्ट्रक्शन का एक और बेसिक रूल, जब भी कंस्ट्रक्शन का कोई सवाल आए तो हमेशा दो फिगर बनाएंगे, एक नकली और एक असली। नकली फिगर क्या, क्वेश्चन के हिसाब से आप बिना प्रकाल, बिना पेंसिल, बिना पैमाने के, पेंसिल तो खैर इस्तेमाल होगी, ठीक है, चाहे डॉट इस्तेमाल कर ले, पेन इस्तेमाल कर ले, चाहे पेंसिल इस्तेमाल कर ले, चाहे पेन से चाहे पेंसिल से आप एक नकली फिगर बनाएंगे। प्रकाल, पैमाना, चांदा किसी का इस्तेमाल नहीं होगा। सिंपल पेन या पेंसिल से एक नकली फिगर बनाएंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल बनाइए जिसकी साइड्स 4 5 6 हो। एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए, कोई भी नाम दे देते हैं हम, जिसकी साइड 4 5 6 है, ठीक है। और इसके बाद एक और ट्रायंगल बनाइए जिसकी साइड्स सेंटेंस सुनिएगा, देन अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट हुज साइड 2/3 ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड टू इट। एक ऐसा ट्राइंगल बनाइए जिसकी साइड्स, इसकी साइड्स की 2/3 हो, यानी कि इसकी साइड्स की 2/3 साइड हो इसकी, नए ट्राइंगल की। दो ट्राइंगल बनाने हैं, एक ये बनाना है, एक और बनाना है, ठीक है। एक बनाना है ये वाला ट्राइंगल और एक बनाना है ऐसा ट्राइंगल जिसकी साइड, इसकी साइड की 2/3 हो, यानी कि इसकी साइड में 2/3 का मल्टीप्लाई करो तो उसकी साइड मिल रही हो, इसकी साइड में 2/3 का मल्टीप्लाई करें तो उसकी साइड मिल रही हो, ठीक है। इस तरीके से तो कैसे बनाएंगे, ये एक नकली फिगर हो गया। अब एक असली फिगर बनाएंगे। असली फिगर देखें कैसे बनेगा, देखिए बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखें। सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल बनाए ये वाला, देखें। अब ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर BC। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट of 6 centimeter BC। Clear? Make an arc on B of 4 centimeter। Make an arc of 4 centimeter on B, यानी B के ऊपर मैंने 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। And now make an arc of 5 centimeter on C। Both arc intersect at A point A। Join AB and AC। तो ये 4, ये 5, ये 6 हो चुका है। ये 4, ये 5 और ये 6 हो चुका है, ठीक है। ये पहला ट्रायंगल बनके तैयार है। अब मुझे दूसरा ट्रायंगल बनाना है जो इसकी साइड के साथ 2:3 काट रहा हो। ओके, कैसे बनाएंगे, देखें बड़ा गौर से, देखें कैसे बनाएंगे दूसरा ट्रायंगल। देखिए मेक एन एक्यूट एंगल। अब पीछे ना मुड़ के देखना एक बार भी। मेक एन एक्यूट एंगल ऑन बी। बी पर एक एक्यूट एंगल बनाइए। ओके, दूसरा ट्रायंगल बनाने की ट्रिक है ये कि बी पर आप एक एक्यूट एंगल बनाइए, ठीक है। अब देखो रेशियो क्या चाहिए, 2:3 चाहिए। क्या चाहिए, 2:3। ओके, तो क्या करेंगे, 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3। तो इस पर 3 कट कर दीजिए, 1 2 और 3। चाहे बड़े बड़े कर दीजिए चाहे छोटे छोटे कर दीजिए, जो आपके अच्छे लगे वो आप कर दीजिए। बड़े वाले के कट कर दीजिए, 1 2 और 3, ठीक है। बड़े वाले के कट कर दीजिए।
ओके, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए क्या है, बड़े वाले के कट करते हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा नोट पॉइंट, बड़े वाले के कट करते हैं। चलिए, और ये नाटक सिर्फ और सिर्फ 10th के बैच में ही है, विश्वास मानो विद्या कसम, ऐसे चीटी की तरह चलते हैं 11th 12th वाले, देख लेना जरा बैच के अंदर, चीटी की तरह चलते हैं। मैंने कह दी इतने तो इतने चल रहे हैं। क्यों? 10th में क्या होता है, एक अलग तरह का एक अलग तरह का एटीट्यूड है। क्यों? क्योंकि समझ नहीं है, पहली बार इस दुनिया में कदम रखा है आप लोगों ने, आपने इस पूरे संसार में, इस संसार में पहली बार कदम रखा है। 11th में थोड़ा और खुलेंगे, 12th तक आते थे समझ जाएंगे सब बेकार की बातें हैं, असली चीज तो बेटा वही है जो सर कहते थे, ठीक है। 10th का बच्चा सबसे ज्यादा नालायक है, सबसे ज्यादा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, पहली बार संसार में बैठा है निकल के आकर, समझे आप। चलिए देखें यहां पर, बड़े वाले की कट करते हैं, बड़े वाले के कट करते हैं, जो संख्या बड़ी है, दो दो तीन में रेशियो में जो संख्या बड़ी है उसके इक्वल कट करते हैं, ठीक है। और दूसरा नोट पॉइंट है, डिनोमिनेटर को मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं। जो तुम डिनोमिनेटर कितना है, 3 लिखा है, 3 को मिलाइए, डिनोमिनेटर को मिलाते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर को मिलाते हैं, न्यूमरेटर से पैरेलल खींचते हैं, न्यूमरेटर से पैरेलल खींचते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर आऊंगा, टेंशन ना लो, आएंगे क्वेश्चंस आएंगे, उसके भी आएंगे, सब कुछ आएगा। ये मैंने 3 नियम लिख दिए हैं, इन 3 नियम से पूरी एक्सरसाइज खत्म करूंगा, वादा है मेरा, ये मेरा वादा है, ये 3 नियम से मैं पूरी एक्सरसाइज खत्म करूंगा। और बोर्ड में भी क्वेश्चन आएगा, उसमें भी बस ये 3 नियम याद रखने हैं। वेरिएशन आएगा क्वेश्चंस में, उसको सीखेंगे, टेंशन ना लीजिए, बस जो मैंने कह दिया तो मतलब पत्थर की लकीर। देखिए आप, डिनोमिनेटर को मिलाते हैं और न्यूमरेटर से पैरेलल खींचते हैं। न्यूमरेटर कितना है, 2, यहां से इसके साथ पैरेलल खींचो। पैरेलल खींचने का नियम वही रहेगा जो मैंने कल आपको सिखाया, ये बहुत ध्यान रखें, ठीक है। यहां से इसके साथ पैरेलल खींचा, ये मिल गया P पॉइंट, यहां से इसके साथ पैरेलल खींच दो, ये मिल गया Q पॉइंट। BPQ, साइड्स ऑफ BPQ इज इक्वल टू 2/3 साइड्स ऑफ BCA होगा, साइड्स ऑफ BCA होगा। आई बात समझ में? ओके, दोबारा सुनेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अभी सीख जाओगे, टेंशन ना लो, कोई बड़ी बात नहीं है यार, सिखाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। 15 साल के बनाए हुए नियम है, 15 साल की अथाह मेहनत के बाद बनाए हुए नियम है, कोई क्वेश्चन में फेल नहीं होगा, टेंशन ना लीजिए। देखिए मैंने क्या कहा, पहले एक नकली ट्रायंगल बनाते हैं, फिर एक असली ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल ABC सच दैट साइड ऑफ 5:7, रेशियो चाहिए मुझे 5/7, ठीक है। ABC ट्रायंगल क्या है, नकली ट्रायंगल, देखें नकली ट्रायंगल ABC, AB दिया है 5, ठीक है, AB दिया है 5, BC दिया है 7, और एंगल B दिया है 50, एंगल B दिया है 50, ओके। ये नकली ट्रायंगल है, ये केवल पेन से या पेंसिल से डायरेक्ट बना देना, त्रिकाल पैमाने का कोई इस्तेमाल नहीं होएगा, ठीक है। यहां देखें, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ओके, ठीक। मेक अ 50 डिग्री एंगल ऑन बी पर एक 50 डिग्री का एंगल बनाया मैंने, ओके। मेक एन आर्क
ऑन एंगल बी ए पी, पी नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेक एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर ऑन बी पी, फ्रॉम बी 7 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। वी गेट अ पॉइंट सी, ज्वाइन ए सी, ये 5 है, ये 7 है, ये आ गया। ओके, मैंने ये लाइन सेगमेंट खींचा, 50 डिग्री का एंगल बनाया और फिर 7 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। क्लियर है ना? इसके बाद मुझे चाहिए 5:7। ओके, ये मत लिखा करें। ध्यान रखें एक और चीज, कंस्ट्रक्शन के अंदर मेजरमेंट कभी मत लिखना, मेरी तरफ से नोट पॉइंट। आप क्या करें, साइड में लिखें ए बी इक्वल टू 5, एंगल ए बी सी इक्वल टू 50 डिग्री और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। साइड में लिख दीजिए, चल जाए, अच्छा लगेगा। कंस्ट्रक्शन के अंदर ना लिखें। क्यों नहीं लिखें? क्योंकि हौच पौच हो जाता है, क्योंकि हौच पौच हो जाता है और कुछ नहीं। आई बात समझ में? यहां देखें, यहां पर आप बनाएंगे एक एक्यूट एंगल, मेक एनी एक्यूट एंगल ऑन बी ऑन ए विद ए बी, ए बी के साथ ए पॉइंट पर एक एक्यूट एंगल बनाएंगे ऑफ एनी मेजरमेंट। ठीक है, दोनों में बड़ा कौन है? 7, 7 कट कर देंगे फ्रॉम ए, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में बड़ा कौन है? 7। बड़े वाले के कट कर देते हैं, डिनोमिनेटर को मिलाते हैं, इसको इससे ज्वाइन किया, न्यूमरेटर से पैरेलल खींचते हैं, 1 2 3 4 5, यहां से इसके साथ पैरेलल खींच दो। पैरेलल खींचने की टेक्निक आपको पता है, P, और यहां से इसके साथ पैरेलल खींच दो, Q। ए पी क्यू लिख देंगे यहां पर, ये वाली लाइन, साइड ऑफ ए पी क्यू, साइड ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू 5/7 ऑफ साइड ऑफ ए बी सी। इज दैट क्लियर? आगे देखें, क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल ऐसा बनाओ ए बी सी, एक ट्रायंगल ऐसा बनाओ ए बी सी जिसका एंगल बी। सर एक बात बताओ, कभी कभी बी यहां पे लेते हो, कभी कभी ए यहां पे लेते हो, ऐसा क्यों करते हो? मैं कंस्ट्रक्शन की मेजरमेंट के हिसाब से चलता हूं। कंस्ट्रक्शन में अगर ये दोनों एंगल दिए हैं या बेस दिया हुआ है, मतलब बेस पहले देख लिया करो, बेस कौन सा दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो मेजरमेंट देखना, मेजरमेंट क्या है, पहले मेजरमेंट देखो। मेजरमेंट दी है बी सी इक्वल टू 6, एंगल बी 50 और एंगल सी 60। समझना मेरी बात? अब बी सी दिया है तो मुझे बी सी बनाना पड़ेगा, बेस पर बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं होता, बनाना चाहिए। ठीक है, अगर तुमने बी सी यहां लिख लिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये 6 हो गया, ये 50 हो गया और ये 60 हो गया। तो दिक्कत क्या होगी, जब कंस्ट्रक्शन बनाओगे तो पहले इतने लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है, और फिर इतने 50 डिग्री का एंगल, इतने 60 डिग्री का एंगल। थोड़ा अजीब सा लगता है बनाते समय। तो क्या होता है पहले, तो क्या होता है, अजीब सा लगता है। इस अजीब सा क्या, तुम खुद सोचो ना, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, बनाओ। एक बात बताओ, क्या कभी किसी मिस्त्री ने, क्या कभी किसी इंजीनियर ने दीवार पहले बनाई है? पहले बेस बनाया है उसने। बेस पहले बनता है, दीवार बाद में बनती है। ठीक है, तो ये कोशिश क्या करो कि बेस वाला मेजरमेंट नीचे आ जाए, इसलिए बीसी को नीचे रखा मैंने। मेजरमेंट के हिसाब से आप काम करिए। तो कभी कभी आप यहां पर ए लिखेंगे, कभी कभी यहां पर बी लिखेंगे। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, ये तो 50 है, ये 60 दिया है, ठीक है, सॉरी ये 50 दिया है, ये 60 दिया है, ठीक है। अब सुनो, ड्रॉ, यहां 6 दिया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ बीसी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ बीसी ऑफ 6 सेंटीमीटर, मेक एन एंगल ऑफ 50 डिग्री ऑन बी बाय द यूजिंग ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रकाश से तो बना भी नहीं सकते। यहां पे बनाइए 60 डिग्री का एंगल। सर 60 का तो बन सकता है, 60 का तो बन सकता है, तो क्या सर ये वाला बना लो चांदी से, ये वाला बना लो कागज से। सच ये है, सुनिएगा, सच बड़ा बड़ा अजीब है। सच ये है कि दोनों के दोनों आप चांदी से बनाएं,
और टीचर एकदम नहीं गलत कर दे। लेकिन टीचर आप घर पे, लड़के आया हो अपने घर पे, ठीक है, तो वो फिर गलती ढूंढेगा, तो वो काट सकता है। वो कहेगा ये बनाओ चांदी से, बनाओ प्रकाश से, ठीक है, तो आप प्रकाश से बना देना। आप जितने एंगल प्रकाश से बनना संभव होते हैं उतने एंगल आप प्रकाश से बना दिया करें। अब ये बात मैं बार बार नहीं कहूंगा, ठीक है। ये मैंने 50 बनाया, ये मैंने 60 बनाया, ए पे कटेगा, ए पॉइंट मिल गया, ये फर्स्ट ट्रायंगल बन गया। अब क्या चाहिए मुझे? रेशियो कहा है 2:3, 2:3। क्या करेंगे? एक्यूट एंगल बड़े वाले के कट, डिनोमिनेटर को मिलाओ, न्यूमरेटर से पैरेलल। एनी डाउट? एनी डाउट? आगे देखें, एक ट्रायंगल ऐसा बनाइए जिसकी साइड 6, 4, 5 हो और 3:4 चाहिए। कर पाएंगे? कर पाएंगे? एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए जिसकी साइड 5, 6, 7 हो और रेशियो 5:7 चाहिए। कर पाएंगे? ओके, कर पाएंगे ना? हाँ, कैसे करेंगे? देखो, ये लाइन बनाई 5 की, यहां से 7 का कट, यहां से 6 का कट, ये बन गया पहला ट्रायंगल। 5:7 एक्यूट एंगल, बड़े वाले के कट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, डिनोमिनेटर को मिलाओ, न्यूमरेटर से पैरेलल, और ये पैरेलल बन के तैयार। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, नाउ अब देखें, एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एंगल ए पे 90 है। ये रफ फिगर बना रहा हूं, रफ फिगर। एक ट्रायंगल ऐसा बनाइए जो 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। AC इक्वल टू AB इक्वल टू 4.5 है, ये 4.5 है, ये 4.5 है। और मुझे ऐसा ट्रायंगल बनाना है 5:4। कहने से मान जाए बच्चा तो बात ही कहा है ना? कुछ हुआ ही नहीं, पीछे मुड़ के देख रहे तुम और क्या? अरे सर, अरे सही में देखा। कहने से बच्चा मान जाए तो फिर खाए। तो इतने अच्छे बच्चे कलयुग में ना होते बेटा, सतयुग में होते थे, रामचंद्र के जमाने में। देखो यार, देखिए, हाँ, तो यहां पर आते हैं। ये एक नकली ट्रायंगल है, 5:4 चाहिए, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट थी 5:4 की, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। टेंशन ना लीजिए, जो 3 नियम लिख दिए पत्थर की लकीर है, हमेशा काम आएंगे। सुने, पहले बेस बनाइए 4.5, पहले बेस बनाइए 4.5, 90 डिग्री का एंगल बनाइए ऑन ए, 4.5 का कट करिए यहां से, ठीक है। सी ज्वाइन कर दीजिए, ये बनके तैयार है फर्स्ट ट्रायंगल। अब मुझे क्या चाहिए? 5:4 चाहिए। तो सुनिएगा गौर से, हमें दिमाग पर स्ट्रेस नहीं लेना है। पहला नोट पॉइंट क्या है? दिमाग पर स्ट्रेस नहीं लेना है। जो 3 नियम लिखा दिए हैं वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल बनाइए, 5 और 4 में बड़ा कौन है? 5, 5 कट करिए, ठीक है। डिनोमिनेटर को मिलाइए, डिनोमिनेटर में कितना है? 4, 1, 2, 3, 4, 4 को मिलाइए। न्यूमरेटर से पैरेलल खींचिए, यहां से इसके साथ पैरेलल खींचिए, जो कि बाहर की तरफ इसको काटेगा। फिर यहां से इसके साथ पैरेलल खींच दीजिए, जो कि इसको यहां पे काटेगा। तो इसकी साइड ए पी क्यू, साइड ऑफ ए पी क्यू 5:4 साइड ऑफ ए बी सी होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, यस यस। देखिएगा अगला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाइए। देखें, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक नकली ट्रायंगल पहले बनाया करें जिसका बेस 8 है और जो साइड है वो एल्टीट्यूड 4 है, सॉरी एल्टीट्यूड 4 दिया है, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है? ऊपर से परपेंडिकुलर डालते हैं, उसे एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और फिर एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जो 3:2 पर साइड रखता हो, ठीक है। तो तरीका सुनिए, इस क्वेश्चन में ना फर्स्ट ट्रायंगल बनाने में बहुत दिक्कत है, दिमाग चाहिए, ठीक है। कैसे बनेगा सुनो, चलिए आप लोगों से पूछते हैं कैसे बनेगा।
यस क्लास, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। एक बीसी लाइन खींचेंगे ऑफ 8 सेंटीमीटर, फिर इसका करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और फिर यहां से 4 सेंटीमीटर का कट कर देंगे, ए पॉइंट मिल जाएगा। ये बनके तैयार है। क्लियर? अब मुझे दूसरा ट्रायंगल चाहिए, 3 रेस के 2 बना रहा हूं। यहां से एक लाइन खींचेंगे, एक्यूट एंगल बनाएंगे, बड़े वाले के कट करेंगे 1 2 3, ठीक है। बड़े वाले कट किया, डिनोमिनेटर को मिलाते हैं, डिनोमिनेटर को यहां से मिलाएंगे। अब बच्चों का प्रश्न है कि यहां से इसके साथ पैरेलल कैसे खींचेंगे, तो बेवकूफ हो, देखो त्रिकाल की नोक यहां पर पेंसिल से यहां पर एक एनी मेजरमेंट लेके घुमा दिया, वही मेजरमेंट लेकर त्रिकाल की नोक यहां पर पेंसिल से यहां घुमा दिया, फिर त्रिकाल की नोक यहां पर पेंसिल से ये नाप लो कितना है, यहां पर कट कर दो और फिर ये दोनों घुमा दो। इस बात से मतलब ही नहीं है कि इस साइड पैरेलल खींच रहे कि उस साइड पैरेलल खींच रहे, उससे मतलब ही नहीं है। फिर पैमाने से इसको प्रोड्यूस कर दो आगे, फिर देखो त्रिकाल की नोक यहाँ पर पेंसिल से ऐसे घुमा दो, वही मेजरमेंट लेके यहाँ घुमा दो, फिर त्रिकाल की नोक यहाँ पर पेंसिल से इतना भर लो, भरने के बाद यहाँ से कट कर दो, फिर यहाँ से ज्वाइन कर दो, ये हो गया। ध्यान रखना इस वाली साइड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब बी पी क्यू, तब ये ट्रायंगल माना जाएगा बी पी क्यू, ठीक है। इस पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ट्रायंगल हमेशा ऐसे ऐसे ही बनेंगे, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल, इसी डायरेक्शन में ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई थिंक सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आपकी तसल्ली के लिए एक दो सवाल और कर दे रहा हूं, जैसे कि एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसकी साइड 5, 5.5 और 6.5 हो और रेशियो चाहिए 3/5। ओके, 2014 और 16 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। देखो बेस बनाएंगे 5, यहां से 6.5 का कट, यहां से 5.5 का कट, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ये बन गया पहला ट्रायंगल। ये क्या बन गया? पहला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल चाहिए 3:5 का, तो यहां पर इसके साथ एक एक्यूट एंगल, ठीक है, 3:5 बड़े वाले के कट कर दिए, 1 2 3 4 5 बड़े वाले के कट कर दिए, क्लियर। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को मिलाते हैं, बड़े वाले कट करने के बाद डिनोमिनेटर को मिलाते हैं, डिनोमिनेटर को मिला दिया मैंने, ठीक। और फिर न्यूमरेटर से पैरेलल खींचते हैं, 1 2 3 यहां से इसके साथ पैरेलल खींच दो, ये गया, यहां से इसके साथ पैरेलल ये पी और क्यू, ट्रायंगल तैयार है। ओके, खत्म। लेवल 2 देखना चाहेंगे? लेवल 2 का एक क्वेश्चन देख ले, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करवा लेता हूं, ठीक है। और कोई खास बात नहीं है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए जो 5 सेंटीमीटर का हो, तो देखो एक साइड खींचो ए बी 5 सेंटीमीटर, यहां से 5 का कट, यहां से 5 का कट, सी लो बनकर तैयार। और दूसरा ट्रायंगल चाहिए 3:4 का, ठीक है। तो 3:4 का कैसे बनाओगे? एक्यूट एंगल, बड़े वाले के कट, डिनोमिनेटर को मिला दो, न्यूमरेटर से पैरेलल खींच दो, लो हो गया मेरा वर्ग। लेवल 2 से गए, लेवल 2 एक ही क्वेश्चन है लेवल 2 का, उसे और देख लीजिएगा। देखें, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी, पहले एक डबल ट्रायंगल बनाएंगे हम। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल बनाइए एबीसी जिसका एंगल ए बी 5 है, एंगल बी 60 है और एल्टीट्यूड सी डी 3 है और रेशियो चाहिए 1.5 टाइम्स, का मतलब होता है 3.2 टाइम्स, ठीक है। इन्होंने मेरा लेने के लिए 1.5 ले दिया, 1.5 कितना होता है? 3.2 होता है, ये प्रूफ करिए, ठीक है। और 3.2 ये टाइम्स होनी चाहिए साइड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि बेस 5 है, ये एंगल 60 है और ये एल्टीट्यूड हमारा 3 है, ऐसा ट्रायंगल बताना है। चलिए आप लोग बताइए कौन कौन करना जानता है इसे। देखो कंस्ट्रक्शन देखेंगे इसकी, कोई बच्चा नहीं बता पाया, सब पागल है। देखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ओके, ठीक। अब देखना बड़ा सादा चीज,
यहां पर, कहां पर, यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे 40 से या 45 से, जहां से आप जो आपकी सुविधा में हो। यहां से 3 सेंटीमीटर कट करेंगे, ठीक है, यहां पर 3 सेंटीमीटर कट करेंगे, ठीक है, पी पॉइंट मिलेगा। यहां पर फिर 90 बनाएंगे, यहां पर क्या करेंगे, फिर से 90 बनाएंगे। अब देखो इस लाइन की, ये लाइन पूरी की पूरी इससे 3 की दूरी पर आ गई, आगे नहीं आ गई, ये पूरी लाइन इससे 3 की दूरी पर आ गई, आगे नहीं आ गई। अब यहां से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब ये मिल गया सी पॉइंट, इसको इसे ज्वाइन करेंगे। तो देखो मेरी सभी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, ये 5 है, ये 60 है, और अगर ये 3 है ये भी 3 रहा होगा। शानदार कंस्ट्रक्शन है कि नहीं है? शानदार कंस्ट्रक्शन है। मैं आपको सच कह रहा हूं, स्टूडेंट लाइफ में बहुत सही मैथमेटिक्स को लेके कंस्ट्रक्शन इतनी जबरदस्त थी। हमारे यूपी बोर्ड में एक अलग से किताब होती थी जिसमें कम से कम 150-200 कंस्ट्रक्शन थी। चित्र कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं, एकदम सड़ी हुई कंस्ट्रक्शन। मतलब ये तो आया के चपरासी कर लेते हैं स्कूल में, ठीक है, ऐसी कंस्ट्रक्शन है। तो वहां में भाई साहब ऐसा बनती कि एक सर्कल ऐसा बनाओ, एक सर्कल ऐसा बनाओ कि इसकी टेंजेंट ऊपर से नीचे ऐसे टच करे, इधर ऐसे जे टच करे, और जाने कहां से ऐसे टच करे, ठीक है, जाने कहां बनवाते भाई साहब। और तब उन 150-200 कंस्ट्रक्शन में से क्वेश्चन आते थे हमारे एग्जाम में। 60 नंबर का एग्जाम था कंस्ट्रक्शन का, और 60 में 60 आए थे सर आपके, ठीक है। और पेपर में हमने 3-4 लोगों को और कर दी थी, कईयों के 60 में 60 आए थे, ठीक है। तो बड़ा अच्छा है यार, ये बहुत दुख की बात है सीबीएसई बोर्ड में है नहीं, और यूपी बोर्ड से भी हटा दिया गया है कंस्ट्रक्शन पोर्शन, ठीक है। वरना कंस्ट्रक्शन बहुत लाजवाब चीज है, पढ़ाई बहुत ही ज्यादा निचले स्तर पर जा चुकी है, बहुत ज्यादा है। लेकिन मजे की बात है, जब नौकरी लगने की बात होती है तो बेस्ट टू बेस्ट चाहिए लोगों को। जब नौकरी लगने की बात होती है तो चाहिए होता है बेस्ट टू बेस्ट। पहले 12th क्लास में 6 किताबें होती थी, हमने 6 किताब पढ़ के हम बड़े हुए हैं। 6 किताबें होती थी 12th क्लास में मैथ की, ठीक। 6 में से 2 किताबें बंद कर दी गई, बिल्कुल बंद कर दी गई, बिल्कुल है ही नहीं सिलेबस में। लेकिन जब हम किसी भी एग्जाम का टेस्ट देते हैं, ठीक है, तो उन दोनों किताबों में से क्वेश्चन आते हैं। तो जो बच्चे नए पढ़ के आए हैं उन्होंने उन किताबों के नाम भी ना सुने। ऐसे करके आपके सिलेबस में 30% रिड्यूस कर दिया गया है। कई लोगों ने पढ़ाई नहीं है, मैंने पढ़ाया है, खैर आपके सर अलग है थोड़े से, ठीक है, लेकिन कई लोगों ने पढ़ाई नहीं है यार। 11th में भी रिड्यूस किया गया सिलेबस, 2 चैप्टर उड़ा दिए गए, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैंने पढ़ाया है स्कूल में भी और यहाँ पे, ठीक है, रिड्यूस कर दिए गए सिलेबस यार। और फिर टीचर को तो मौका मिल जाता है कम पढ़ाने का, है ना। टीचर तो वैसे कम पढ़ाना चाहते हैं हम जैसे, ठीक है, लेकिन मौका और मिल जाता है, क्या होता है, यही होता है, ठीक है। लेकिन जिंदगी आपकी बर्बाद हो रही है, और हो रही है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये है शानदार आपके लेवल की एक शानदार कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ओके। चैप्टर का 3rd सेकंड से खत्म हो चुकी है, मैं चाहता हूँ ये आप करें, ठीक। इसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन मुझे कल चाहिए, सुन लो पहले तो, पूरी एक्सरसाइज का हर एक